बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, आज का दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का तारीख़ के अंदर सुनहरी अल्फाजों में लिखा जाएगा। इंडेक्स ने इंट्रा डे बेसिस के ऊपर हाईएस्ट गेन जो है जनाब वो किया है। 10,123 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। 9.45% जनाब इंडेक्स पॉजिटिव रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जनाब मैं तकरीबन 15 ईयर्स से काम कर रहा हूँ और 15 ईयर्स के जनाब इंट्रा डे बेसिस के ऊपर इतना बड़ा गेन मैंने आज तक नहीं देखा कि इंडेक्स ने एक ही दिन के अंदर 10,123 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हों। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो आज जनाब फर्स्ट टाइम सेशन जो है वो अपर साइड के ऊपर हाल्ट हुआ और एक क्लोजिंग जनाब इंडेक्स ने 1,17,297 के ऊपर सेटल की। 10,123 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। 9.45% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 345.34 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं जो कि प्रीवियस सेशंस के मुताबिक हायर है। इंडेक्स ने इंट्रा डे बेसिस के ऊपर जो हाई पोस्ट किया है 1,17,327 का किया है। जो लो पोस्ट किया है मतलब जो क्लोजिंग हुई थी प्रीवियस उसके अबाव ओपनिंग दी है, एक ह्यूज ओपनिंग की दी है गैप के साथ। 1,15,794 की ओपनिंग दी थी। अगर बात की जाए कंपनीज़ की 99 कंपनीज़ जनाब अप रही हैं, डाउन सब ज़ीरो रही। अब डाउन कोई भी कंपनी रही, पहली मरतबा जनाब हमें नज़र आ रहा है कि कोई कंपनी भी डाउन नहीं हुई है। सब कंपनियां 99 कंपनीज़ अप रही, जस्ट एक कंपनी अनचेंज रही है। अगर बात की जाए टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की, एडवांसर में नंबर 1 पे रहा एफएफसी जिसने 963 पॉइंट ऐड किए। यूबीएल ने 667 पॉइंट्स ऐड किए। एंग्रो होल्डिंग ने 487 पॉइंट ऐड किए। मारी ने 463 पॉइंट ऐड किए। लकी सीमेंट ने 451 पॉइंट ऐड किए। हब पावर ने 408 पॉइंट ऐड किए। ओजीडीसी ने जनाब 397 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन की। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए सबसे अच्छा परफॉर्म किया है कमर्शियल बैंक्स ने जिसने 2515 पॉइंट्स ऐड किए। उसके अलावा फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 1380 पॉइंट ऐड किए। ऑयल एंड गैस ने 1374 पॉइंट ऐड किए। सीमेंट सेक्टर ने 1039 पॉइंट ऐड किए। पावर जनरेशन ने 535 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अब जनाब बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक की। नंबर 1 पे रहा KEL, सेकंड नंबर पे प्रेमा, थर्ड नंबर पे WTL, फोर्थ नंबर पे रहा जनाब पावर सीमेंट, उसके अलावा फिफ्थ नंबर पे रहा सिनर्जी। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर जनाब कोई भी स्टॉक नेगेटिव क्लोज होता हुआ नज़र नहीं आया। बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग की, तो कल 13 मई को 2 कंपनीज़ की मीटिंग है, SSGC और SSM की। अब बात करते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे सैलरीज पर्सन की। गवर्नमेंट जनाब सैलरीज पर्सन को 10% का टैक्स रिलीफ देना चाहती है आने वाले बजट के अंदर। जनाब मार्केट के साथ साथ हमारे जो एयरक्राफ्ट है J-17, J-10 इनकी प्राइस भी जनाब 63% अप गई और इसके मुकाबले में इंडियन राफेल की शेयर जनाब कंटिन्यू डाउन रहे, सफ़र रहे। जनाब मार्केट के साथ साथ पाकिस्तान के जो डॉलर बॉन्ड है जनाब उसकी प्राइस भी इम्प्रूव रही। सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान के और इंडिया की सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान डॉलर बॉन्ड की जनाब वो भी जनाब इम्प्रूव हुए हैं। आफ्टर सीज़ फायर जनाब पाकिस्तानी रुपये की कदर के अंदर भी जनाब आज इजाफा देखा गया। 6 दिनों की लगातार जनाब नेगेटिव सेशन के बाद अगेन जनाब आज जो है कुछ रुपये की कीमत के अंदर रिकवरी देखी गई है माशाल्लाह। अच्छा जनाब सुपर टैक्स को लेके जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है उनकी डिमांड है गवर्नमेंट से कि सुपर टैक्स को रिमूव किया जाए। इस सिलसिले में जनाब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा है कि वो IMF से पूछेंगे कि सुपर टैक्स को रिड्यूस किया जाए और इंडस्ट्रीज़ इन फिस्कल ईयर 2026 बजट के अंदर। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जनाब आज कौन सी कैंडलस्टिक बनी है। तो जनाब आज यहाँ पर आपको चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा होगा इंडेक्स ने एक ह्यूज गैप ओपनिंग दी है। मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जनाब इंडेक्स ने आज गैप ओपनिंग दी है और गैप ओपनिंग के साथ जनाब इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है वो हैमर के ऊपर दी है। अब जनाब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, तो वो लेवल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनाब वो लेवल बनता है 1,21,000।
1,21,000 के पास जनाब इंडेक्स प्रॉफिट टेकिंग का सामना कर सकता है। यहाँ पर आपको एहतियात करनी है। मुझे 1,21,000 के अबव इंडेक्स जो है वो क्लोज़ होता हुआ कल नज़र नहीं आ रहा है। और कल का जनाब जो डे लग रहा है मुझे वो प्रॉफिट टेकिंग डे लग रहा है, क्योंकि एक अच्छी खासी आज गेन देखने के बाद तकरीबन जनाब 218 कंपनीज़ को अपर केप लगे हैं। इतने बड़े गेन के बाद जनाब अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग भी एक्सपेक्टेड है। तो कल आपके पास जनाब जो भी हायर साइड होगा वहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। मेरा मशवरा आपको ये है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। चाहे तो 2 लाख के लिए 3 लाख के लिए इंडेक्स को आप होल्ड करें, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जनाब 1,21,000 के पास आपको जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। कल जनाब इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस बनेंगी टेक्निकल चार्ट के ऊपर, फर्स्ट 1,18,735 की, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1,19,217 की, थर्ड रेजिस्टेंस 1,19,421 की। सपोर्ट की बात की जाए 1,17,039 की फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट 1,16,424 की है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें जनाब, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम लगे हैं। 345.34 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। और तकरीबन अगर डेट चेक की जाए तो जनाब तकरीबन डेट बनती है 23 अप्रैल के बाद जनाब इंट्रा डे बेसिस के ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है आज 345.34 मिलियन का। अच्छे वॉल्यूम के साथ एक अच्छी गैप ओपनिंग के साथ हैमर के ऊपर कैंडलस्टिक के ऊपर क्लोज होना फर्दर अपवार्ड को फेवर कर रहा है। कल हम मज़ीद जनाब इंडेक्स के अंदर रिकवरी देख सकते हैं 4 से 5,000 की। उसके बाद जनाब प्रॉफिट टेकिंग का भी सामना इंडेक्स कर सकता है। इसके लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। मेरी तरफ से जनाब कल आपको प्रॉफिट टेकिंग 1,21,000 के ऊपर सजेस्टेड है। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। अब जनाब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे प्रेमा की, अल ताहुर की, जिसने आज जनाब काफ़ी लोअर लॉक के बाद आज अपनी क्लोजिंग दोजी क्रॉस के ऊपर सेटल की है। पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 43 रुपीज़ 90 पैसा के ऊपर। जनाब जितनी तेज़ी से ये ऊपर गया था पिछले दिनों, उतनी ही तेज़ी से ये नीचे भी आया है। अब जनाब अगर हम बात करें जनाब कि प्रेमा कहाँ से जनाब यहाँ से तकरीबन जो अपनी सपोर्ट बनती है इसके पास 36 रुपीज़ 37 पैसा की प्राइस जहाँ से ये चला था, और वहीं से जनाब ये वापस आया है। तो अब जनाब इसके पास जो सपोर्ट है वही बनेगी 36 रुपीज़ 37 पैसा की प्राइस, 43 रुपीज़ 90 पैसा के ऊपर आज क्लोज़ हुआ है। अब जनाब प्रेमा के बारे में, जो यहाँ पर प्रेमा ने पिछले दिनों जो लोअर लॉक लगाए हैं यहाँ पर गैप छोड़े हैं, ये गैप जाके जनाब फिल होंगे कम से कम 55 रुपीज़ 49 पैसा से लेके 58 रुपीज़ 40 पैसा तक। यहाँ तक जनाब प्रेमा करेक्शन ले सकता है। इसके चांसेस यहाँ पर हैं कि यहाँ पर आए, लेकिन फ़िलहाल अभी भी पोजीशन जनाब वीकनेस के ऊपर है। अच्छी क्लोजिंग हो जाती अगर प्रेमा अपनी क्लोजिंग 44 रुपीज़ 11 पैसा की जो रेजिस्टेंस थी, जो कि काफ़ी क्लोज थी, इसके अबव क्लोजिंग दे जाता, लेकिन इसके अबव भी नहीं दे पाया है, इसके बिलो क्लोजिंग की है। तो अभी भी जनाब वीकनेस यहाँ पर हो रही है। लेकिन इसके बावजूद जनाब जो दोजी कैंडलस्टिक बनी है वो इस बात की इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ पर जनाब जो सेलिंग प्रेशर है कम से कम यहाँ पर वो हमें टूटता हुआ नज़र आया है। अगर वॉल्यूम की पोजीशन चेक कर लेते हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए जनाब 75.91 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। अगर मैं वॉल्यूम की प्रोफाइल चेक करूँ तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जनाब यहाँ पर 75.91 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं प्रेमा के अंदर। मतलब इतना बड़ा वॉल्यूम लगा है, उसके बाद पोजीशन दोजी के ऊपर बनी है। इसका मतलब है जनाब कुछ तो गड़बड़ शड़बड़ इसके अंदर हो रही है। मतलब हम कल इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल से जनाब इसका ट्रेंड रीबाउंड हो जाए। इस बात के चांसेस चार्ट के ऊपर नज़र आ रहे हैं। अगर ट्रेंड रीबाउंड होता है और अपर केप लगाना शुरू करता है तो जनाब कम से कम 58 तक ये आएगा ही आएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी उम्मीद है, वो दुआ है कि ये 58 तक कम से कम ये आए, ताकि जो लोगों ने बाई किया हुआ है, मैंने खुद ने भी बाई किया हुआ है, ताकि लोग जो इसके ना स्ट्रक हैं उनके जो लॉस इनाम यहाँ पर कवर हो। इंशाअल्लाह ताला एक्सपेक्टेड है कि ना प्रेमा कल परफॉर्म करेगा। बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, सिनर्जी को पीके लिमिटेड, बाइको जिसका सबका नाम है। सिनर्जी का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। हैमर के ऊपर आज अपनी क्लोजिंग सेटल की है 7 रुपीज़ 42 पैसा के ऊपर अपर कैप के साथ जनाब ये क्लोज हुआ है। इसने भी जनाब यहाँ पर गैप छोड़ा है और गैप ओपनिंग दी है। अगर हम बात करें जनाब अब इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस की, तो कल इसके पास डेली चार्ट के ऊपर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 7 रुपये 64 पैसे की है, लेकिन 8 रुपये 2 पैसे की जो रेजिस्टेंस है काफ़ी तगड़ी रेजिस्टेंस लग रही है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रही है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल जनाब यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ वो पॉइंट्स, ताकि आपको जहन में रहे कि कितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 8 रुपये 2 पैसे की। अगर इसको सस्टेन कर जाता है देन जनाब ये 9 रुपीज़ तक भी जा सकता है, लेकिन आप वो फ़िलहाल रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो नोट कर लें। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है,
और एक जनाब यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है। ठीक है जनाब, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन आपके सामने रख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि कितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन है। 8 रुपये 2 पैसे की प्राइस, इसको सस्टेन करना मुश्किल लग रहा है। तो कल 8 रुपये 2 पैसे के बाद अगर प्रॉफिट टेकिंग की जाए तो यही मुनासिब रहेगा। सपोर्ट की बात की जाए तो जनाब 7 रुपये 30 पैसे की सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट 7 रुपये 13 पैसे की है। और फिलहाल जनाब जो चार्ट के ऊपर पोजीशन है वो फर्दर रिकवरी को, फर्दर अपवार्ड को फेवर कर रही है। स्टॉक आपके साथ और भी शेयर करता, लेकिन कल मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग डे है, इसलिए कल हम प्रॉफिट टेकिंग करें, यही बेहतर रहेगा। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आने वाले सेशन 13 मई ट्यूसडे के लिए। उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा, आपकी ट्रेडिंग के अंदर, आपकी इन्वेस्टिंग के अंदर ये वीडियो आपको काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।